प्रेज द लॉर्ड, जशु, सालोम। मेरे प्रियो, आज का पवित्र ग्रंथ से आप लोगों के लिए मैसेज, बहुत सुंदर मैसेज है। ये स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 का पद संख्या 9 पे लिखा हुआ है। वो इस प्रकार से है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है, धन्य है वह जो उसके शरण जाता है। जी हाँ, इतना सुंदर वचन है प्रभु के द्वारा हमें दिया हुआ, बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा ये मैसेज प्रभु के द्वारा हमें ये दिया गया। बहुत सुंदर मैसेज है ना, कि प्रभु हमें कहता है परख कर देखो कि मैं कितना भला हूँ। सही बात है ना, हम प्रभु को परखते ही तो है ना। जब हमारे जो दुख तकलीफें जब होती है हमें, तो हम क्या करते हैं, ईश्वर की परीक्षा ही तो लेते हैं ना। और प्रभु तो हमेशा ही, देखिए, हमें प्रभु ने प्रेम किया, बहुत ही अद्भुत उसका प्रेम है, जिसकी वजह से वो हम उनको परखने के लिए भी वो हमें कह रहा है कि मुझे परख कर देखो, है ना। परख करके देखो प्रभु कितना भला है। वाकई जिस स्थिति में आज प्रियो मेरे, इतने हम बुरी स्थिति में आज हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, जिसकी वजह से हम दुख तकलीफें अपनी जीवन में हम लेके आते हैं। और हम क्या करते हैं अपने जीवन में, हम दुख तकलीफों की वजह से हम अपने जीवन को कठिनाइयों में रखते हैं। सही है ना ये चीजें। आप ये सोचिएगा कि अगर हम अपने जीवन जो है उसको कठिनाइयों के दौरान, हम अगर परिस्थितियों में हम बदलते हुए अपने जीवन को जी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आज हम इस स्थिति के दौरान हम लोग अपने जीवन में बहुत ही संघर्षपूर्ण जी रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में जो है बहुत सारी कठिनाइयां आ रही। सही है ना। तो ये जो चीजें हैं हमारे प्रभु के द्वारा, ये वचन हमारे लिए दिया गया है कि वो कह रहे हैं कि हमें परख कर देखना है उसे, प्रभु जो है हमारे लिए कितना भला है, कितना हमारे लिए ये काम करता है। हम चाह के भी हम जिसको इनकार नहीं कर सकते। प्रभु का प्रेम इतना अद्भुत है, बहुत ही, ये चीज बहुत ही महसूस कर सकते हैं जब अपने जीवन में कठिनाइयां आपकी आती है, तो वो प्रभु आपके साथ हमेशा चलता है। एक छोटी सी कहानी इस वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगी। किसी ने कहा कि अगर जब हम खुशी में रहते हैं तो ईश्वर को हम याद नहीं करते, लेकिन जब हम दुख में रहते हैं तो ईश्वर को हम याद करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं देता है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम ईश्वर के साथ, अगर हम सुख में हैं तो दुख में ईश्वर हमें सहारा देता है। वो कैसे पता है, कि हम खुशी के समय ईश्वर को भूल जाते हैं और हम उसे छोड़ देते हैं, मगर अगर ईश्वर हमारे साथ है ना दुख के समय में, तो हमें वो अपने गोद में उठा लेता है। हम हमें अपने बच्चे को, कैसे एक माँ सीने से लगा लेती है ना, वैसे ही वो हमें अपने सीने से लगा के हमारे जो है, हमारे दुख तकलीफों में हमारा सहारा बनता है ना। जो कि आप इस चीज को अनुभव कर सकते हैं अपनी परिस्थिति में, है ना। जीवन में चाहे कितना ही उतार चढ़ाव क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और आप उसकी शरण जाएंगे तो ये चीज का अनुभव आपको जरूर मिलेगा। और ये जीवन की एक सच्चाई है कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते, अपने प्रियों को कभी नहीं छोड़ेगा वो। जैसे एक दूध पीता हुआ बच्चों को अपने माँ नहीं छोड़ सकती, वैसे ही हमारा परमेश्वर पिता परमेश्वर कभी नहीं छोड़ सकता है। जो आप इस चीज के जो है, ईश्वर की शरण जाइए मेरे प्रियो। जिस समय में आप दुख तकलीफों में रहते हैं, प्रभु को पुकारिए। प्रभु को पुकारने का अर्थ ये है कि उनकी शरण जाइए, ताकि वो जितने भी कठिनाई आपके जीवन में है, वो सारा जीवन की कठिनाई वो में आपका सहारा बनेगा। और देखिए फिर कैसे चमत्कार होता है। आज भी होता है मेरे प्रियो, आज भी होता है। लेकिन हमको विश्वास रखना, धैर्य रखना है कि हम जो परमेश्वर से हम मांग रहे हैं, वो हो सकता है उनकी इच्छा के अनुसार अभी समय ना हो, क्योंकि वो बोलता है कि उनके वचन के द्वारा पत्ता भी जो है, उन जो है एक समय पे उनका हिलने डुलने का काम होता है। वैसे ही है आज ईश्वर का जो प्रेम हमारे लिए है, वो अद्भुत है। कोई नहीं समझ सकता इसको। आप समझिए
कि अगर हम बुरी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छाई है। आज नहीं कल है, लेकिन अच्छाई उस चीजों में छुपी हुई है। ये आज हमें दुख तकलीफ हम झेल रहे हैं, लेकिन हमको इसका फल, जो प्रतिफल जो हमें मिलेगा, वो हमें आने वाले समय में मिलेगा। ये होता है प्रियो। तो आप इस चीज को अपने जीवन में जरूर आजमाइएगा, और प्रभु जो है बहुत भला है, बहुत ही भला है। उसका प्रेम बहुत ही अद्भुत है। उसको परख कर देखिए, उसके शरण जाइए मेरे प्रियो। किसी भी दुख तकलीफ में उसके शरण जाइए, क्योंकि उसके सहारा के अलावा कोई मनुष्य जाति जो है हमारा सहारा नहीं है। इस दुनिया में परमेश्वर के अलावा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं हमारा। आज एक एकमात्र ईश्वर है, जो कि आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है, और उनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ईश्वर से आपको कनेक्टिविटी चाहिए, प्रेम चाहिए उनको, है ना। एक इमोशंस बैलेंस कीजिए उनके साथ में, जिसके तरह जो एक संपर्क होता है अपने माता पिता के साथ, हम कैसे हमारा प्रेम को दिखाते हैं, कैसे हम अपने प्रेम को ईश्वर के प्रति हम बताते हैं, वैसे ही आप प्रियो अपने जो है पिता, वो उसको अपना दुख तकलीफें जो भी है आपके जीवन में कठिनाइयां, उसको बताइए, ताकि वो प्रभु जो है आपके सहारा वो बने, और आपके जीवन में ये चीज होने पाए परमेश्वर पिता के लिए। यही आशीष मैं मांगती हूँ आप लोगों के लिए प्रियो, और ये वचन आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत चमत्कार लेके आए। ऐसे ही जीवन में मैं आपके लिए ये अद्भुत चमत्कार आपके लिए मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर से। आज मैं ये चीज को आप परमेश्वर के हाथों में सौंपती हूँ, और आपके लिए मैं विनती करती हूँ इस दिन के लिए, कि इतने सुंदर दिन में आप ये मेरे जो है वचन आप लोगों के लिए मिला है, पूरे दिल से ग्रहण कीजिएगा प्रियो। और देखिए, आपका जो भी परेशानी है वो आपके जीवन से हट जाएगी। मैं प्रभु यीशु के नाम से आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, जो कि आप लोगों के जीवन में कहीं भी कुछ भी तकलीफें हैं, परमेश्वर पिता के नाम से हटने पाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रियो को उनके जीवन के जितने भी छोटे बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग हैं, जो आपको पुकारे परमेश्वर पिता, जो आपकी शरण जाएंगे परमेश्वर पिता, उन्हें तू चंगा करेगा, उनको छुटकारा देगा। उनकी हर एक दुख तकलीफों में तू सहारा बनने वाला है मेरे परमेश्वर पिता। आप उन्हें जीवन की हर एक कठिनाइयों से बचाने वाले मेरे परमेश्वर पिता, उनको आशीष दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि वो सच्चाई के साथ अपने जीवन को यापन करने पाए मेरे परमेश्वर, एक तो योद्धा की तरह। जैसे एक सैनिक अपने जो है अपने लड़ाई के समय, युद्ध के समय एक तलवार उठा के अपने जीवन में, और अपने जो युद्ध के समय में अपने तलवार को लेके अपना चलता है युद्ध के लिए, वैसे ही ठीक मेरे परमेश्वर ये आपको अपना हथियार बने, और आपकी अनुग्रह में ये आपके साथ में आपके वचनों को एक पवित्र हृदय में अपना समर्पित करे, और उसके साथ में ये आपके अनुग्रह और आशीष पाने पाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं सारे उन माता पिताओं, बुजुर्ग माता पिताओं को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करती हूँ, जो कि आज निसहाय है, असहाय हो गए अपने जीवन से, अपने जीवन से हार गए परमेश्वर पिता। बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो आज वृद्धाश्रम में रह रहे। मैं उन सारे माता पिताओं को समर्पित करती हूँ परमेश्वर पिता, उन पर अपनी अनुग्रह और आशीष दे परमेश्वर पिता, तेरे पवित्र लहू के द्वारा उनके दुख तकलीफों में, उनके कष्टों में परमेश्वर पिता उन्हें आशीष दे, उनके धैर्य रख प्रभु, उन पर अपने अनुग्रह की कृपा बरसात, अपनी प्रेम दया और कृपा उनके ऊपर बरसाइए परमेश्वर पिता। उनके दुख तकलीफों में तो उनका सहारा बने परमेश्वर पिता। ऐसा अनुग्रह और आशीष मैं मांगती हूँ उन बुजुर्ग माता पिताओं के लिए, और जो आज बेरोजगार है परमेश्वर पिता, जितने भी बेरोजगार मेरे भाई बहन हैं, उन सारे लोगों को धीरज धैर्य दिए प्रभु, उनके जीवन में कार्य कर परमेश्वर पिता, और तेरे अनुग्रह और आशीष उनको मिलने पाए परमेश्वर पिता। मैं ऐसा अनुग्रह मैं मांगती हूँ परमेश्वर पिता, जो तू उनको उन लोगों को जीवन नया जीवन देने वाला है परमेश्वर पिता, जो अपने जीवन से निराश हो गए हैं परमेश्वर पिता, और अपने जीवन की कठिनाइयों में वो लोग संघर्ष करे परमेश्वर पिता। मैं उनके लिए आशीषों का कारण मैं बन रही हूँ। उनको दे, उनको दया कर परमेश्वर पिता, उन पर आशीष और कृपा वर्षा परमेश्वर पिता, अपने अनुग्रह तो दे परमेश्वर पिता, उन पर अपनी आशीष दे, और ऐसा अनुग्रह दे परमेश्वर पिता, जो कि ये चीज आपके जीवन में होने पाए परमेश्वर पिता। आपका अनुग्रह और आशीष होने पाए परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर उनके जीवन में ऐसा ही होने पाए मेरे परमेश्वर। ये आपकी स्तुति और महिमा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आप उन पर अनुग्रह और आशीष बरसाइए प्रभु। सही गलत में
जो भी वो जो है निर्णय लेने पाए प्रभु, ऐसा प्रज्ञा दे परमेश्वर पिता, उन पर अनुग्रह और आशीष देने पाए मेरे पिता परमेश्वर, अनुग्रह और आशीष देने पाए। तेरे पवित्र लहू के द्वारा मैं सारे लोगों को ढकती हूँ परमेश्वर, उन पे अनुग्रह और आशीष दे। कोई बुराई की शक्तियां उन पे कब्जा ना कर पाए परमेश्वर, उनको सही और गलत पर निर्णय लेने पाए परमेश्वर पिता। मैं अनुग्रह और आशीष मांगती हूँ सारे मानव जाति के भले कल्याण के लिए, उनके जितने भी दुख तकलीफों को सरेंडर करती हूँ परमेश्वर, आपके बहुत लहू में ढक देती हूँ और उन पर अनुग्रह आशीष की घोषणा में करती हूँ। आज से उनके जीवन में प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू के द्वारा आपके उनके जीवन में कार्य होने पाए परमेश्वर। उनके लिए मैं हर एक चीज में सुख शांति और हर एक चीज में स्तुति में करते हुए उनके लिए मैं खुशियां मांगती हूँ, उनके जीवन में आशीष मांगती हूँ, उनके जीवन में हर एक सुख सुविधा में मांगती हूँ प्रभु यीशु के नाम से पूरे होने पाए। जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनको ये चीज उनके जीवन में हो गया है परमेश्वर पिता। मैं ऐसा अनुग्रह और आशीष उनके लिए मैं मांगती हूँ और ये चीज है परमेश्वर पिता, मैंने आपसे मांगा है, मैं विश्वास करती हूँ ये प्रार्थना मुझे हाँ और आमीन में मैंने आपके पवित्र चरणों में समर्पित किया। मैं विश्वास करती हूँ ये प्रार्थना जो है आज पूरा हो गया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह आशीष सदा की सदा होते रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रिय हो मेरी, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय शू, प्रेज द लॉर्ड।